हेलो एवरीवन, आई एम जिशान अहमद। अगेन वेलकम यू टू आवर चैनल इंग्लिश विद स्काई इंस्टीट्यूट। आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं 9th क्लास की बहुत ही अमेजिंग पोयम नो मेन आर फॉरेन। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। नो मेन आर फॉरेन ये लिखी गई है जेम्स किरकुक के द्वारा। तो चलिए इसका सबसे पहले बिफोर यू रीड देखेंगे हम। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज अ स्ट्रेंज, कि आपने कुछ लोगों के बारे में ऐसा सोचा है कि अजनबी है, स्ट्रेंज है, और अदर कंट्रीज एज फॉरेनर, और अदर कंट्रीज के लोग जिन्हें हम फॉरेनर बोलते हैं। तो हाँ, बिल्कुल हम ऐसा सोचते हैं कि जो अदर कंट्री के लोग हैं, ठीक है, जो वहाँ रहते हैं, तो वो क्या है, वो स्ट्रेंज है, हमारे लिए थोड़ा सा अजनबी है, क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं है, वो फॉरेन है। वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस, यानी हमारी बहुत सारी ऐसी थिंकिंग होती है कि वो लोग हमसे अलग है, ठीक है, एज दैम, और हम उनसे अलग है, यानी एक दूसरे के हम लोग विपरीत है। दे मे belongs to different country or speak different language. In this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same. यानी इस पोयम के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि भले वो अलग देश में रहते हैं, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, अलग भाषा बोलते हैं, लेकिन हम इस पोयम के अंदर हम देखने जा रहे हैं, पोएट हमें बहुत ही खूबसूरती से ये बताने जा रहे हैं इस पोयम के अंदर कि कैसे हम लोग सब एक ही हैं, कैसे हम लोग सब इंसान हैं। इस बारे में ये पोयम है। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम लोग क्या है, एक इंसान है, यानी कोई भी व्यक्ति के लिए ये नहीं कि कौन सा देश है, क्या लैंग्वेज है, क्या बोलता है, कैसा है, इससे बढ़कर हम क्या है, इंसान है, हमें कोई फर्क नहीं है। तो ये चीज हम देखने जा रहे हैं आज की पोयम के अंदर, जो कि लिखी गई है जेम्स किरकुक के द्वारा। बहुत ही अमेजिंग पोयम होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स लाइक आर्स, the land our brothers walk upon is earth like this in which we all are shall lie. तो चलिए इन लाइंस का क्या मतलब है, इसे जानते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है अननोन, यानी कोई हमसे अजनबी नहीं है, अननोन नहीं है। नो कंट्रीज आर फॉरेन, यानी और वहाँ के जो अलग अलग देश के जो लोग हैं वो फॉरेनर्स नहीं है, ठीक है, वो हमारे लिए क्या है, विदेशी नहीं है, ठीक है। क्यों? बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, क्योंकि वो लोग क्या है, एक यूनिफॉर्म के अंदर है, अ सिंगल बॉडी ब्रेथ्स, और उस यूनिफॉर्म के पीछे तो एक व्यक्ति है, और वो क्या है, एक सिंगल बॉडी है, यानी एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, लाइक आर्स, और वो ह्यूमन बॉडी भी कैसी है, हमारे ही जैसी है। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जो हमारे भाई उस लैंड के ऊपर चलते हैं, जिस लैंड के ऊपर हमारे भाई चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, और वो भी क्या है, वो भी अर्थ पे ही चलते हैं, वो भी इसी दुनिया में चलते हैं। इन विच वी ऑल आर शेल लाई, और इसी दुनिया में हम लोग क्या है, यानी इसी दुनिया में हम लोग की डेथ होने वाली है, इसी के अंदर हम लोग बोर्न हुए हैं, और इसी के अंदर हम लोग लेटने वाले, इस प्रकार से पोएट कहना चाह रहे हैं। तो ये 4 लाइन का मतलब क्या होता है, इन 4 लाइन से पोएट हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो हमारे देश में हो या देश के बाहर भी हो, वो हमारे लिए क्या स्ट्रेंज नहीं है, वो अजनबी नहीं है, ठीक है, और वो अलग अलग कंट्री से क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन वो क्या है, वो फॉरेनर्स नहीं है, ठीक है। वो फॉरेनर किसे कहा जाता है, अमेरिका, ठीक है, लंदन, इस अलग अलग कंट्रीज, जापान, इधर उधर से कोई भी बिलोंग करता है तो सब फॉरेनर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पोएट कहना चाह रहे हैं कि वो फॉरेनर नहीं है। अब पोएट ऐसा क्यों कहना चाह रहे हैं कि वो फॉरेनर नहीं है, इसका सिंपल रीजन उन्होंने ये बताया है कि ब्रेथ ऑल यूनिफॉर्म, यानी हर यूनिफॉर्म के पीछे, अब ये यूनिफॉर्म हम क्या समझ सकते हैं, क्लोथ्स, ठीक है, ट्रेडिशनल क्लोथ समझ लीजिए। हम इंडिया के तो हम अलग क्लोथ पहनते हैं, वो बाहर के अलग क्लोथ पहनते हैं, ठीक है, और एक तरह से यहाँ पर पोएट बताना चाह रहे हैं हमें आर्मी क्लोथ, ठीक है, जो आर्मी की यूनिफॉर्म्स होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं पोएट यहाँ पे, कि आर्मी की यूनिफॉर्म भले ही अलग अलग हो हमारे, लेकिन वो आर्मी के पीछे, वो आर्मी के यूनिफॉर्म के अंदर जो व्यक्ति है वो ह्यूमन है, ठीक है, वो क्या है, वो ह्यूमन है, वो एक पर्सन है जो इसी अर्थ में रहता है, ठीक है, वो इसी लैंड पर रहता है, इसी अर्थ में रहता है, वो क्या है, हमारा भाई है, और हम सभी इसी अर्थ में, इसी मिट्टी के अंदर एक दिन चले जाएंगे। तो यही हमारे पोएट कहना चाह रहे हैं कि हमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमें डिफरेंशिएट नहीं करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति ये फॉरेनर है और ये फॉरेनर नहीं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दे टू अवेयर ऑफ द सन एंड एयर एंड वाटर आर फेड बाय peaceful harvest by wars long winter storm, their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. अब यहाँ से इन लाइन से पोएट क्या समझाना चाह रहे हैं, they too यानी वो भी
अवेयर ऑफ द सन, एयर एंड वाटर, यानी उन्हें भी, उनके भी पास वही सन है, उनके भी पास में वैसी ही हवा चलती है और वो भी सेम ही पानी पीते हैं। हर व्यक्ति का अलग अलग पानी नहीं होता, जैसे हम अलग पानी पी रहे हैं फिर वो व्यक्ति अलग पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। यानी अगर हम यहाँ पानी पी रहे हैं तो वो कुछ और पी रहे होंगे, सब बिल्कुल भी नहीं है। हम सब क्या है, हम ह्यूमंस है, हम लोग सब ह्यूमंस है। तो ये बात का हमें रियलाइज करवाना चाह रहे पोएट कि हमारे पास में एक ही सन है, ठीक है। हम अलग अलग एयर नहीं होती कि जो एयर हमारे पास में उनके पास अलग एयर होगी, वो भी वही एयर में सांस ले रहे हैं, उनके पास भी पीने के लिए पानी ही होता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और हम लोग क्या करते हैं कि पीसफुल हार्वेस्ट भी करते हैं, बढ़िया खेती करते हैं और बढ़िया खाना भी खाते हैं। कब खाते हैं? बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर्स स्टार्व, जब अपने वॉर चला करती है, यानी विंटर से यहाँ पे कंपेयर कर दिया हमारे पोएट ने। यहाँ हमारे पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि जब वॉर्स वगैरह होती है, ठीक है, जब वॉर्स वगैरह होती है तो वहां पर क्या होता है कि खाने पीने की बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। स्टार्व का मतलब होता है हंगर, यानी भूख, स्टारवेशन हम जिसको बोलते हैं ना, भूखमरी, ऐसी हालत बन जाती है जहां पर भी वॉर वगैरह होती है। तो यही बताना चाह रहे पोएट कि जब वॉर नहीं होती है, जब यहाँ पर कोई भी वॉर नहीं हो रही है, तो तब हम पीसफुली फेड, यानी हम अच्छे से आराम से खेती करते हैं और खाना खाते हैं। वो लोग भी यही करते हैं और हम भी यही करते हैं। अगर कोई भी देश में वॉर हो रही होगी तो वो देश की हालत इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा गिर जाती है, क्योंकि उसे वेपन्स वगैरह में स्पेंड करना पड़ता है। तो यही हमारे पोएट कहना चाह रहे हैं, और उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कितने लोग अपनी जान भी गंवा देते हैं। तो यही पोएट कहना चाह रहे हैं कि उसको क्या बता दें, विंटर के जैसा बता दिया, ठीक है। लेकिन जब वॉर नहीं चल रही होती तो हम बढ़िया खेती करते हैं और खाना खाते हैं। आगे देखते हैं, देयर हेड्स आर आर्स, उनके हाथ बिल्कुल हमारे जैसे हैं। इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, यानी वो ये बोलते हैं कि उनके जो हाथ है, उनके हाथों की जो रकीले है, एक लेबर का एग्जांपल दिया पोएट ने कि जो लेबर होता है उसके हाथ में क्या होता है कि अगर वो मजदूरी करता है तो उसके हाथ कैसे ऐसे छिलाने पे आ जाते। तो पोएट वही कहना चाह रहे हैं कि जैसे हमारे हाथ ऐसे मेहनत करो तो ऐसे छिलने पे आते, ऐसे सख्त हो जाते, वैसे उनके भी हाथ हो जाते हैं, ठीक है, उनके भी हाथ वैसे हो जाते हैं। हम लोग कोई अलग नहीं है, हमारी जो बॉडीज है वो अलग रिएक्ट नहीं करती। आगे देखते हैं हम, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स that wake or sleep and strength that can be on by love in every land is common life that all can recognize and understand। अब इन लाइन से पोएट क्या कहना चाह रहे हैं कि रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आर्स, यानी याद रखो कि उनके पास भी हमारे ही जैसी आंखें हैं। दैट वेक और स्लीप, यानी उनके पास भी वही आंखें जो हमारे पास में, और उनकी आंखें भी सोती है और उठती है। यानी कोई ये कहना चाह रहे हैं कि कोई डिफरेंस नहीं है, उनके पास भी आंखें, वो भी आंखें बंद करते हैं और वो भी आंखें खोलते हैं, यानी वो भी सोते हैं और वो भी जागते हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव, और जो ताकत है, ठीक है, उसको प्यार से भी तो जीता जा सकता है। किसी व्यक्ति को हम प्यार से भी जीत सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं कि हम उनसे जंगी करें, ठीक है, इस प्रकार से लड़ाई ही करें। किसी भी व्यक्ति को हम प्यार से जीत सकते हैं, इस प्रकार से पोएट कहना चाह रहे हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, यानी हर जगह पर, हर प्लेस पर क्या है, कॉमन लाइफ है। हर व्यक्ति की लाइफ क्या है, कॉमन है, यानी जैसे हमारी जिंदगी है वैसी उनकी भी जिंदगी है, ठीक है, कॉमन लाइफ है, ठीक है। हर व्यक्ति की सेम ही जरूरत होती है, रोटी कपड़ा मकान, यानी उन्हें भी उन चीजों की जरूरत है, हमें भी उन चीजों की जरूरत है, ठीक है। भले ही हमारी जगह अलग अलग है, लेकिन हमारे जो प्लेसेस है वो अलग अलग है, लेकिन हम वही है। इस प्रकार से पोएट कहना चाह रहे हैं। That all can recognize and understand, और हम उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। क्यों समझ सकते हैं? क्योंकि हम भी वही है और वो हम है, यानी हम एक दूसरे से कोई जुदा नहीं, हम लोग एक ही है। आगे देखते हैं हम, लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड, यानी याद रखें, ठीक है, जब कभी भी हमें बोला जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, इट इज आवरसेल्फ दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कंडम्न, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर। अब यहाँ पर जो बहुत ही अमेजिंग लाइन है पोएट की, इसको हमें ध्यान से सुनना है। लेट अस रिमेंबर, यानी हमें याद रखना है, व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेड आवर ब्रदर्स, यानी अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि याद रखो कि जब कभी भी कोई हमें ये बोल रहा है कि हमारे ब्रदर्स से हेड करो, हम ब्रदर्स यानी फॉरेनर्स का वो देना चाह रहे, एग्जाम्पल देना चाह रहे पोएट कि जब कभी कोई हमें ये सिखाता है कि उनसे नफरत करो, ठीक है, वो हमारे दुश्मन है, इट आर सेल्फ, तो वो और कोई नहीं, हम खुद ही है, ठीक है, यानी हम खुद ही, हम ही तो एक दूसरे को बोलते हैं कि उससे वो मत करो, लेकिन हमें अगर डीप डाउन देखा जाए तो हम क्या है, हम लोग तो ह्यूमन ही है। फिर एक दूसरे के पीछे क्यों लगे हैं, क्यों एक दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं, या क्यों एक दूसरे को बोल रहे हैं कि नफरत करो एक दूसरे से? बिल्कुल नफरत नहीं करी जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से पोएट बोल रहे हैं, हम सब एक ही तो है, हम सब इंसान ही तो है, इस चीज को याद रखना चाहिए। दैट वी शैल डिस्पोजेस का मतलब होता है टू टेक लैंड और समथिंग, यानी वंचित कर देना किसी चीज से, किसी चीज को छीन लेना। यानी क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, चीजों को छीन लेते हैं, ठीक है, लोगों से ही छीनते हैं। बिट्रे का मतलब होता है टू चीट, यानी चीट करना। कंडेम्ड यानी टू से नो, यानी पॉइंट यही कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोगों के साथ में क्या होता है कि
उनकी चीज़ों को छीन लिया जाता है, उनकी लैंड्स को छीन लिया जाता है, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ों ने छीन लिया जाता है, उन्हें वंचित कर दिया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से लेकर उन्हें चीट करा जाता है, ठीक है। और क्या है, उन्हें नहीं बोला जाता है कोई भी चीज़ के लिए। तो इन लाइन से पोएट ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या है, एक अगर हम किसी से नफरत कर रहे हैं, अगर कोई हमें ये बोल रहा है कि उससे नफरत करनी चाहिए, तो हमें ये चीज़ समझना है कि वो हम खुद जो नफरत कर रहे हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति हमसे नफरत नहीं करना चाहता है, हमें उस चीज को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। नफरत थोड़ी करनी चाहिए। और लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को वंचित करते हैं, उनसे चीजें छीनते हैं, ठीक है। वो होता ना कि एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं, उनसे चीजें छीनते हैं, उन्हें चीट करते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, यानी ये चीज को याद रखो कि हम ही लोग हैं जो एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स का यूज कर रहे हैं। वीपन्स हो रहा है यहाँ पे, आर्म्स का मतलब यानी हथियार का यूज कर रहे हैं। अब जंग में क्या होता है कि एक दूसरे के लिए हथियार का यूज करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को मारते हैं, ठीक है, शूट करते हैं। तो पोएट ये कह रहे हैं कि याद रखो कि तुम खुद को मार रहे हो, यानी कोई डिफरेंस नहीं है तुम एक इंसान को मार रहे हो और तुम भी एक इंसान ही हो। ये बात हमें पोएट रियलाइज करवाना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल का मतलब होता है मेक डर्टी और पोल्यूट, यानी ये ह्यूमन अर्थ है, ये इंसानों का अर्थ है जिसे हम क्या कर रहे हैं, डर्टी बना रहे हैं, जिसे पोल्यूटेड बना रहे हैं, खराब कर रहे हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस of air that is everywhere our own. Remember, no men are foreign, no countries strange. यानी यही बात हमें पोएट कहना चाह रहे हैं। वापस से पोएट ने रिपीट करा कि इट इज अ ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यानी ये वही ह्यूमन अर्थ है जिसे हम क्या करें, डिफाइल कर रहे हैं, जिसे हम पोल्यूट कर रहे हैं, जिसे हम नष्ट कर रहे हैं। और किन चीजों से, ऐसा दिलों में नफरत रख के एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है। तो इन चीजों से क्या होता है, जंग कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। तो इन चीजों से क्या हो रहा है कि हम ह्यूमन अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं। पोएट के अकॉर्डिंग आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज इन द इनोसेंस, यानी स्पॉइल द प्योरिटी ऑफ, यानी पोएट यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या करें, जो हमारे दिल है, जो हम ह्यूमैनिटी है, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है। उसकी जो प्योरिटी उसको नष्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसे हम हेल के समान बना रहे हैं, उसको जहन्नम बनाते जा रहे हैं। एक दूसरे के खिलाफ क्या करें, हम इतनी नफरत कर रहे हैं। तो आर एयर दैट इज एवरीवेयर आर ओन, यानी जो ये जो हवा है, जो हमारी है, वो हर जगह है, यानी वही हवा में हम भी सांस ले रहे हैं और वही हवा में वो भी सांस ले रहे हैं। रिमेंबर, नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और याद रखो कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी आदमी क्या है, फॉरेनर नहीं है, और कोई भी कंट्री अजनबी नहीं है जिसे हम जानते ना हो। तो पोएट का ओवरऑल कहने का मतलब यही था कि हमें क्या है, जो विदेशी है, ठीक है, उनसे नफरत नहीं रखनी है। हमें ये नहीं सोच रहा है कि वो ऐसे हैं, वो ऐसा करते हैं, उनका ही, हमें कुल मिला के इन चीजों को रियलाइज करना है कि हम लोग है क्या, हम लोग ह्यूमन है, ठीक है। अगर हम एक दूसरे को हार्म पहुंचा रहे हैं, हम एक दूसरे के बारे में सोच नहीं रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, और हमें सिखाया जा रहा है कि एक दूसरे से नफरत करना, जो कि गलत है, ठीक है। यदि हम ये सीख रहे हैं किसी से नफरत करना है, तो यही समझो कि वो आप खुद हो जिससे आप नफरत करना चाह रहे हो। तो यही बात है, क्योंकि आप क्या हो, आप खुद एक ह्यूमन हो। तो बहुत ही अमेजिंग पोएम थी ये। इससे पोएट हमें ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है, फॉरेनर नहीं है, कोई भी व्यक्ति अनजान नहीं है, हम सब इंसान हैं, हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, हम एक ही पानी पीते हैं, ठीक है। और हम सब क्या है, हमारी बेसिक नीड्स भी सेम होती है, तो हम सब इंसान ही हैं। थैंक यू एवरीवन। इफ यू लाइक द लेसन, इफ यू लाइक दैट, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।